दोस्तों, इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों की जब बात होती है तो ऐसे में मंगोल शासक चंगेज खान का नाम उस लिस्ट में टॉप पर आता है, क्योंकि चंगेज खान एक ऐसा क्रूर शासक था जिसने सत्ता और ताकत के नशे में दुनिया के असंख्य लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने और दुनिया का सबसे ताकतवर शासक बनने के लिए वह किसी भी हद तक गुजर सकता था। बताया जाता है कि एक बार हमले में उसने सिर्फ एक ही घंटे के अंदर लगभग 17,50,000 लोगों की हत्या करवा दी थी। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में भी हम आपको चंगेज खान से जुड़े 20 ऐसे ही फैक्ट्स बताने वाले हैं। नंबर 20, चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के उत्तरी हिस्से में उनून नदी के पास एक इलाके में हुआ था। बचपन में उसका नाम तेमुचिन रखा गया था, जबकि चंगेज खान नाम उसको बाद में दिया गया था। चंगेज खान की माता का नाम होयलन और पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। परिवार में माता पिता के अलावा उसके 3 सगे भाई, एक सगी बहन और 2 सौतेले भाई भी थे। बताया जाता है कि चंगेज खान की दाईं हथेली पर एक पैदाइशी खून का धब्बा बना हुआ था, जिसको उसकी क्रूरता की निशानी माना जाता था। फैक्ट नंबर 19, चंगेज खान के पिता येसुजेई ने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उसकी शादी बुर्ते नाम की एक लड़की से करवा दी, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। शादी के 3 साल बाद जब चंगेज की उम्र 12 साल हुई, तब उसके कबीले के दुश्मनों ने उसकी पत्नी बुर्ते का अपहरण कर लिया था। पत्नी के अपहरण का चंगेज पर बहुत गहरा असर पड़ा और उसको छुड़ाने के लिए उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। इस लड़ाई में उसके चाचा ओंग खान और सगे भाई जमुका ने उसका साथ दिया था। इस तरह दोस्तों, सिर्फ 13 साल की उम्र में ही चंगेज के हत्यारा बनने का सफर शुरू हुआ था। फैक्ट नंबर 18, चंगेज खान का भाई जमुका शुरुआत में तो उसके साथ था, लेकिन पिता की हत्या होने के बाद वह उसका दुश्मन बन गया। इसके बाद चंगेज ने अपने भाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसको हरा दिया। बताया जाता है कि चंगेज ने सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने सगे भाई जमुका की हत्या खुद अपने हाथों से किया था। जमुका को हराने के बाद चंगेज खान ने मंगोलियन कबीलों को अपने अंडर में लेने का अभियान चलाया। इसके बाद उसने धीरे धीरे मंगोलिया से लेकर यूरोप व एशिया के कई हिस्सों पर आक्रमण करके अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। फैक्ट नंबर 17, चंगेज खान का नाम सुनकर बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि वो एक मुस्लिम शासक था, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि उसका शुरुआती नाम तेमुचिन रखा गया था, जबकि चंगेज खान नाम उसको बाद में दिया गया। तेमुचिन मंगोलियन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब हिंदी भाषा में लोहार होता है। तेमुचिन को चंगेज नाम ही क्यों दिया गया, इसको लेकर अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग बातें बताई जाती हैं। एक थ्योरी में बताया गया है कि चंगेज नाम मंगोलियन भाषा के शब्द चिंगिस से निकला है, जिसका मतलब यूनिवर्सल होता है। और खान शब्द की अगर बात करें तो उस समय ये मंगोलियन भाषा का एक ट्रेडिशनल टाइटल होता था। दरअसल मंगोलियन भाषा में खान शब्द का मतलब शासक होता है और ये टाइटल मंगोलियन कबीले के सरदारों को दिया जाता था। इस तरह से देखें तो चंगेज खान के नाम में यूनिवर्सल रूलर का अर्थ छिपा हुआ है। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों चंगेज खान तेंगरी धर्म को मानता था। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि तेंगरी एक प्राचीन मध्य एशियाई धर्म है, जो उस समय मंगोलों और तुर्क लोगों का सबसे प्रमुख धर्म होता था। इस धर्म के मुख्य देवता आसमान के प्रभु तेंगरी माने जाते हैं, जिसके चलते इस धर्म में आसमान के लिए काफी श्रद्धा रखी जाती है। आज भी सेंट्रल और उत्तरी एशिया में तुआ और खकासिया जैसी जगहों पर तेंगरी धर्म के अनुयायी मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों चंगेज खान को इतिहास के सबसे क्रूर और निर्दयी शासकों में शुमार किया जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि जितना कत्लेआम चंगेज खान ने अपने शासन के दौरान किया, उतना शायद दुनिया के और किसी भी शासक या तानाशाह ने नहीं किया। एक आंकड़े के अनुसार उसने दुनिया भर के 40 मिलियन यानी 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में मरने वाले लोगों की गिनती इससे कहीं ज्यादा अधिक लिखी गई है। 13वीं सदी के मशहूर ईरानी इतिहासकार रशीद उद दीन हमदानी ने लिखा है कि चंगेज खान ने अपने हमलों से ईरान की जनसंख्या को 25 लाख से 2.5 लाख पर ला दिया था। दोस्तों ये ईरान में हुआ अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। फैक्ट नंबर 14, चंगेज ने अपनी एक बेटी की शादी टचर नाम के एक शख्स से की थी, जो सभी दामादों में उसका सबसे पसंदीदा दामाद था। इसके बाद निशापुर में एक तीरंदाज ने टचर की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से चंगेज खान की बेटी का दिल टूट गया और उसने अपने पिता से कहा कि इस मौत के बदले में निशापुर के एक एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया जाए। बताया जाता है कि टचर की मौत से गुस्सा हुए चंगेज खान ने निशापुर के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यहाँ तक कि उसने जानवरों को भी जिंदा नहीं छोड़ा था। लाखों लोगों का कत्लेआम करके उसने लाशों का एक विशाल पिरामिड बना दिया, ताकि दोबारा कोई उसके परिवार पर हमला करने की सोच भी ना सके। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों चंगेज खान की वजह से वातावरण में करीब 700 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस खत्म हो गई। दरअसल उसने हजारों गाँव, कस्बों और शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था, जिसके चलते उन जगहों पर भी जंगल उग गया जहाँ एक समय लोगों की बस्तियाँ और शहर हुआ करते थे। इसी को देखते हुए अमेरिका के कार्नेगी इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस ने अनुमान लगाया कि चंगेज खान के नरसंहार की वजह से कहीं न कहीं वातावरण को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा। फैक्ट नंबर 12, आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इतिहास का सबसे क्रूर शासक होने के बावजूद भी चंगेज खान के अंदर धार्मिक कट्टरता बिल्कुल नहीं थी। वह इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उसकी प्रजा जितनी ज्यादा खुश रहेगी, लोगों में उसके खिलाफ उतना ही कम विद्रोह होगा। इसलिए उसने अपने शासनकाल में दुनिया के सभी धर्मों को फॉलो करने की पूरी आजादी दे रखी थी। दोस्तों यही वजह थी कि वो इतने बड़े साम्राज्य पर शासन कर पाया था। फैक्ट नंबर 11,
चंगेज खान के हुक्म से उसके साम्राज्य में बच्चे की उम्र 3 साल होते ही उसको तीरंदाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता था। यूरोप के लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने इतिहास में लिखा कि मंगोलों की महिलाएं भी पुरुषों से बेहतर घुड़सवारी कर सकती थीं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, चंगेज खान के शासनकाल में लोगों को मौत की सजा देने के लिए एक बेहद अजीब तरीका अपनाया जाता था। इस तरीके को आज मेजरिंग अगेंस्ट द लिंचपन के नाम से जाना जाता है। इसमें एक विशाल आकार का वेगन व्हील होता था जिसके किनारे बेहद तेज धार वाले धातु होते थे। चंगेज खान द्वारा पकड़े गए सभी लोगों को इसी वैगन व्हील से गुजारा जाता था। इसमें जिस भी व्यक्ति की लंबाई 3 फीट से ज्यादा होती थी उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती थी। यानी चंगेज खान सिर्फ छोटे बच्चों की ही जान को बख्शता था। सन 1202 में जब चंगेज खान की लड़ाई उसके भाई जमुका से हुई तो उसने उसके कबीले के लोगों के खिलाफ मौत के इसी तरीके का इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 9। चंगेज खान का एक क्रूर शासक होने के बावजूद भी मंगोलिया के अंदर आज भी चंगेज खान का मुकाम बहुत ही ज्यादा ऊंचा माना जाता है। वहाँ के लोगों के लिए वो सिर्फ इतिहास का एक शासक नहीं बल्कि वहाँ का फादर ऑफ नेशन कहलाया जाता है। यहाँ तक कि उत्तरी चीन में उसका एक मंदिर भी है जहाँ लोग आज भी उसकी पूजा करते हैं। फैक्ट नंबर 8। 20वीं सदी में सोवियत यूनियन के द्वारा इतिहास से चंगेज खान का नाम मिटाने का काफी प्रयास किया गया था। उस समय सोवियत साम्राज्य के अंदर चंगेज खान का नाम लेने पर भी बैन था। साथ ही सोवियत सरकार ने स्कूल और कॉलेजों की सभी किताबों से चंगेज खान का नाम मिटा दिया था। लेकिन 90 के दशक में मंगोलियन क्रांति के दौरान मंगोलिया के अंदर चंगेज खान का नाम फिर से उसी तरह लिया जाने लगा और आज तो मंगोलियन करेंसी पर भी चंगेज खान का ही फोटो नजर आता है। फैक्ट नंबर 7। 13वीं सदी से पहले उत्तरी और पश्चिमी चीन के अंदर बहुत सी घुमंतू जनजातियां या कहें खानाबदोश लोगों के समूह होते थे। मंगोल्स भी इन्हीं लोगों में से एक थे जो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। सन 1206 के आसपास चंगेज खान ने सबसे पहले इन अलग अलग बटे हुए कबीलों को एक किया और फिर इन कबीलों का लीडर बनकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि मंगोलों का लीडर बनने के बाद ही उस चंगेज खान का टाइटल दिया गया था। फैक्ट नंबर 6। चंगेज खान के बारे में ये कहा जाता है कि उसके लिए रिश्ते कोई खास अहमियत नहीं रखते थे, क्योंकि एक बार उसने अपने सौतेले भाई को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो उसको तंग किया करता था। चंगेज के इस सौतेले भाई का नाम विक्टर था। विक्टर बचपन से ही चंगेज को परेशान करता था। चंगेज अपने इस सौतेले भाई की शैतानियां झेलते हुए बड़ा हुआ था और आखिरकार एक दिन तंग आकर चंगेज ने विक्टर को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, उस समय चंगेज खान की उम्र सिर्फ 14 साल थी। फैक्ट नंबर 5। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के दूसरे बड़े शासकों की तरह ही चंगेज खान की भी 500 से ज्यादा बीवियां थीं। दरअसल उसका ये मानना था कि आदमी की ताकत का अंदाजा उसके पीछे पैदा हुए औलादों से लगाया जाता है। चंगेज खान के कुल कितने बच्चे थे इसको लेकर इतिहासकारों में आज भी मतभेद है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चंगेज खान की औलादों की गिनती सैकड़ों में थी। फैक्ट नंबर 4। साल 2003 में किए गए एक जेनेटिक स्टडी में सामने आया कि यूरेशिया के बहुत सारे लोगों का डीएनए एक दूसरे से मेल खाता है। इस बारे में गहराई से जब जांच की गई तो पता चला कि यूरेशिया के लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों का डीएनए पैटर्न चंगेज खान के डीएनए पैटर्न से मेल खाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ये सभी लोग असल में चंगेज खान के वंशज हैं। और दोस्तों, ये काफी हैरान करने वाली बात है। फैक्ट नंबर 3। चंगेज खान के बारे में ये कहा जाता है कि उसको अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बनाने का शौक था। कहते हैं कि वो हर रोज ना जाने कितनी महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। दरअसल वह जिस भी राज्य या साम्राज्य पर जीत हासिल करता था वहाँ की महिलाओं को वो अपना शिकार जरूर बनाता था। इसलिए शायद आज यूरेशिया के हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष का डीएनए पैटर्न चंगेज खान से मेल खाता है। फैक्ट नंबर 2। पुराने समय में छोटे से लेकर बड़े बड़े राजाओं तक सभी की ये इच्छा होती थी कि मरने के बाद उनका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहे। इसके लिए ज्यादातर लोग अपने लिए मकबरे और दूसरी बड़ी बड़ी इमारतों को बनवाते थे। लेकिन चंगेज खान की सोच इस मामले में बिल्कुल अलग थी। वो नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद उसको कभी याद किया जाए। यही वजह थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी किसी भी मूर्तिकार को अपनी कोई मूर्ति नहीं बनाने दी। यहाँ तक कि उसकी पहली तस्वीर भी उसके मरने के बाद ही बनाई गई थी। फैक्ट नंबर 1। अपना नाम इतिहास से मिटाने के लिए चंगेज खान ने एक बड़ी ही अजीब वसीयत लिखी थी। उसने इस वसीयत में लिखा था कि उसके मरने के बाद उसको किसी ऐसी गुप्त जगह पर दफनाया जाए जहां उसकी लाश को ढूंढना संभव ना हो। और साल 1227 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके करीबी लोगों ने उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। आज चंगेज खान को मरे हुए लगभग 800 साल बीत चुके हैं, लेकिन दोस्तों आज तक उसकी कब्र चाहिए। वहाँ के लोग मानते हैं कि जब उनका राजा खुद ये बात नहीं चाहता था कि दुनिया उसे याद करे और उसकी खबर का पता लगाए, तो ये बात हमेशा छुपी हुई होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी चंगेज खान की मौत की दास्तान। क्या लगता है आपको कि इनमें से किस तरीके से चंगेज खान की मौत हुई होगी? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।